गुड मॉर्निंग। मैं आपका मित्र श्रम मित्र राहुल। आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर। जो टॉपिक हमारा सेट। ये सेट कहाँ कहाँ काम आएंगे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे एनडीए, आईआईटी, एमएससी एंट्रेंस और इसी तरह के बहुत सारे एग्ज़ाम जहाँ पर मैथ्स का सेट थ्योरी का पोर्शन एक यूनिट के तौर पर आता है। तो हम आज देखते हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आ चुका है, ये एस्टेट में भी आ चुका है। तो हम देखते हैं एक्स आर कंटेन 5 एलिमेंट। इसको शो करने, इसको हल करने का तरीका क्या है। ईच सेट एक्स आर कंटेनिंग 5 एलिमेंट एंड ईच सेट वाई आर कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स एंड द फैमिली ऑफ एक्स आर इज इक्वल टू द यूनियन ऑफ फैमिली ऑफ वाई आर इज इक्वल टू एस। ये हमारा एक्स आर और एक्स। इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ एस बिलोंग टू एग्जैक्टली 10 ऑफ एक्स आर एंड एग्जैक्टली 4 ऑफ वाई आर एस देन एन इज एन हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स आर के टोटल एलिमेंट निकालने पड़ेंगे। किसके निकालने पड़ेंगे, एक्स के टोटल एलिमेंट। तो कितने एलिमेंट है एक सेट में एक्स आर के, एक सिंगल एक्स आर यानी एक्स वन में कितने एलिमेंट हैं 5 और टोटल एक्स आर, टोटल नंबर ऑफ सेट कितने एक्स आर में 20। तो टोटल एलिमेंट कितने आ गए 100। और वो कहता है एस, एस क्या करता है, बिलोंग टू ईच एग्जैक्टली 10 ऑफ एक्स आर। जो ईच एलिमेंट ऑफ एस, एस का जो प्रत्येक एलिमेंट है वो एक्स आर के 10 एलिमेंट से बना है। तो एक्स के डिस्टिंक्ट अलग अलग कितने सेट होंगे। तो हम क्या करते हैं, 100 को 100 को 10 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या आ गया 10 ऐसे एलिमेंट हैं जो अलग अलग हैं, बाकी सब क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। 10 हैं जो अलग हैं, बाकी इन्हीं से रिपीट हो रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ एन। वैल्यू ऑफ एन, तो वैल्यू ऑफ एन कैसे आएगी, जो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एस हैं उनको यदि हम गुना कर दें वाई आर के एक सेट के एलिमेंट से तो हमारा क्या आ जाएगा एन, क्योंकि एन किससे बिलोंग करता है वाई आर से। तो एलिमेंट भी किसके गुना करने पड़ेंगे, वाई आर के। तो 10 गुना में 2 इजकल टू 20। तो आंसर क्या आ गया हमारा बी। मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वैसे इसका सोल्यूशन, ये हमारा एक शॉर्ट मेथड है, वैसे इसका सोल्यूशन है वो ये है। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट हाउ मैनी एलिमेंट आर इन एस। ये भी हमने निकाला कि कितने एलिमेंट हैं, तो टोटल 100 हमारे एलिमेंट आ गए थे। ठीक है, गिवन दैट ईच ऑफ एलिमेंट एस बिलोंग टू एग्जैक्टली 10 ऑफ द एक्स आर, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ 10 आर 10। ये भी हमने निकाल लिया था। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ अलग हो गया था। यहाँ पर हमने वाई आर में जितने भी एलिमेंट कंटेन थे उसे हमने एस के डिस्टिंक्ट एलिमेंटों से गुना कर दिया था, तो हमारा तो वो कहता है 2n इजकल टू 4 और 10। तो टोटल एलिमेंट कितने हैं 2 और n। टोटल एलिमेंट तो आ गए हमारे, जो वाई आर के टोटल एलिमेंट हैं वो कितने हैं 2n और 10 एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, एग्जैक्टली 4 रखते हैं। तो क्या आ गया ये 2n और 4 की 10, तो ये आंसर आ गया 20। वैसे हम डायरेक्ट कर सकते थे इसको n इजकल टू दैट, क्योंकि जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरह का, जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो y में जितने भी एलिमेंट कंटेन होंगे उनके डबल एग्जैक्टली वाई आर एक्स आर में रखा जाएगा। यानी ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर उसका डबल यानी 4 आएगा। यदि यहाँ पर 3 आएगा तो यहाँ पर कितना आएगा 9। समझ गए आप, इसलिए इसका शॉर्टेस्ट मेथड ये है। इसी तरह का एक क्वेश्चन और करते हैं हम, वो ये है, सपोज A1 A2 A30 आर 30 सेट ईच हैविंग 5 एलिमेंट एंड B1 B2 Bn आर n सेट्स ईच विद 3 एलिमेंट्स। लेट I1 30 AI इजकल टू J1 n Bj इजकल टू S एंड
each element S belong to exactly 10 of AI's and exactly 9 of B's, then N is equal to what? हमने कहा था सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, किसी सेट में जो सबसे पहले दिया है उसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। तो इसमें सेट क्या दिया हुआ है हमारा ए, तो ए के टोटल नंबर ऑफ सेट कितने हैं, एलिमेंट कितने हैं 5, सेट कितने हैं 30, तो कितने आ गए 150। एस में डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने आएंगे, वो कितने कंटेन करता है, ए आई के 10 एलिमेंट्स करता है। तो इसका मतलब क्या है, टोटल डिस्टिंक्ट एलिमेंट बाय 10 इक्वल टू 50। हमने कहा था कि बी के वो एलिमेंट जो एक सेट में वो कंटेन करता है, यानी 3 कंटेन करता है, इन डिस्टिंक्ट एलिमेंट से गुना कर दिया जाए तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट बी कितने रखता है 3, तो गुना में 3 इक्वल टू 45। तो हमारा आंसर क्या आ गया 45। ध्यान से देखिए, हमने कहा था कि यदि 3 है तो उसका ही स्क्वायर, उसका क्या आ जाएगा स्क्वायर वो रखेगा। 3 का स्क्वायर कितना रखेगा, वो ये 3 का क्या रखेगा वो स्क्वायर। उसमें 2 था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में 2 था, और एग्जैक्ट 4 ऑफ बीज देन एन इज इक्वल टू दैट, तो वो रखता था 4 इससे पहले वाले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन आ गया आपको समझ में, धन्यवाद। अब आ जाए कल, 2 फाइनाइट सेट हैव एम एन एलिमेंट, 2 सेट हैं, एक एम रखता है और एक एन। द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट इज 1 1 2 मोर देन दैट ऑफ द सेकंड सेट। जब भी हम सबसेट की बात करते हैं, नंबर ऑफ सेट्स की बात करते हैं, नंबर ऑफ सबसेट की बात करते हैं, नंबर ऑफ सबसेट की बात करते हैं, तो वहाँ पर पावर सेट का जिक्र होगा, ऑर्डर ऑफ ए पावर सेट। तो फर्स्ट सेट है जो ए है, उसका फाइनाइट सेट हैविंग एम ऑर्डर है, तो पावर सेट कितना आ गया इसका 2 की पावर m, और n ऑफ पी बी ये कितना आ गया 2n। वो कहता है यदि फर्स्ट एलिमेंट यानी ए सेट उससे 112 ज़्यादा रखता है, तो 2 की m माइनस में 2 की n किसके बराबर आना चाहिए 112। यदि हम देखते हैं आंसर में, यदि 7 7 रख देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 0, यहाँ क्या आ जाएगा 0, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 4 4 रखोगे तब भी आंसर नहीं हो सकता। तो 7 और 4 रख के देखते हैं, 7 क्या आएगा 2 की पावर 7, तो ये आ जाएगा 128, और ये कितना आ जाएगा 60 = 112। तो आंसर हमारा क्या आ गया ये, धन्यवाद। अब आगे देखते हैं हम इस क्वेश्चन में, द सेट ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट और सारे का कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट सी। तो क्या आएगा, इसकी कंप्लीमेंट अंदर ले जाते हैं तो क्या बनेगा, ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन का यूनियन, डबल कंप्लीमेंट का बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी में वो एलिमेंट आएंगे जो बी में होंगे, तो कौन से होंगे जो बी में होंगे। और यदि हम उसका यूनियन इसके साथ कर दें, बी के साथ कर दें, बी के इंटरसेक्शन का यूनियन बी के साथ कर दें, बी का यूनियन सी कर दें, तो आंसर हमारा क्या आएगा बी। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बन जाएगा बी। तो ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो वो आंसर कौन सा हमारा बी, वो आंसर हमारा बी। ठीक है, सी तो जाहिर सी आएगा ही नहीं कभी भी, क्योंकि पहले आंसर को देखो, ए को सी यूनियन में है, लेकिन सी पूरा यहाँ से ही क्या आएगा इंटरसेक्शन में है, तो ये पूरा तो आएगा ही नहीं कंप्लीमेंट में, क्योंकि उसमें एक पार्ट है जिसके अंदर वो आया है। तो कंप्लीमेंट वाला क्वेश्चन भी सी का कंप्लीमेंट का भी आंसर गलत है। अब हमारे ऑब्जेक्ट 2 थे, एक ये था और एक ये था। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी वैसे ही नहीं आ रहा था, क्योंकि हमारा आंसर ये बन रहा है। तो आंसर इसका क्या है बी। अब लेट एस सेट
of the point inside of the square, and T the point of inside the triangle, and C the set of point inside the circle. If the triangle and circle intersect each other are contained in a square. तो वो कहता है कि ट्रायंगल और सर्कल तो क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो हम ट्रायंगल बना लेते हैं और हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं और एक सर्कल। इसमें क्या है, टी है और इसमें सी। वो कहता है अदर एंड आर कंटेन इन ए स्क्वायर, और सभी किस में रखे हैं, एक स्क्वायर में। वो क्या है, एस। तो देन रिलेशन क्या होगा, सबसे पहले तो एस इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन सी, यानी पहला ऑप्शन है, फाई आ ही नहीं सकता क्योंकि कॉमन एरिया हमारे पास है, तो पहला ऑप्शन गलत है। अब बी ऑप्शन देखते हैं, तो सी यूनियन टी यूनियन सी इजकल टू सी, ये भी नहीं आ सकता क्योंकि सी एक सर्कल है, इसमें ट्रायंगल है ही नहीं। इसमें क्या है, ट्रायंगल नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत आ जाएगा, पूरा ट्रायंगल नहीं है और स्क्वायर है। तो एस यूनियन टी यूनियन सी, तो सभी किस में है, एस के अंदर है, सभी टी भी एस के अंदर है, सी भी एस के अंदर है और एस भी एस के अंदर है, तो ये हमारा आंसर सी आ गया। अब करते हैं हम नेक्स्ट है हमारा, लेट आर बी द पॉइंट इनसाइड ए रेक्टेंगल। इनसाइड ए रेक्टेंगल का मतलब आएगा कि वो क्या है, अनबाउंडेड। तो इसका मतलब उसमें बाउंडेड पॉइंट नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए से छोटा और बी से छोटा। इक्वल वाला बाउंड्री पॉइंट आता है तो पहला ऑप्शन खत्म। इसमें जीरो ऑप्शन आता है, लेकिन वो कहता है आउटसाइड अलोंग द टू साइड अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। उनमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी एक बाउंड्री का काम करता है, जिसके कारण वो जीरो से बढ़, ये भी इक्वल वाला नहीं आएगा, इसमें ए इक्वल है वो नहीं आएगा, तो दोनों जीरो से ए, जीरो ए के बीच में, जीरो और बी के बीच में, तो आंसर हमारा ये आ। अब देखो, क्लास इन ए क्लास ऑफ 6 स्टूडेंट 25 स्टूडेंट प्ले क्रिकेट एंड 20 स्टूडेंट्स प्ले टेनिस। 20 स्टूडेंट्स प्ले बोथ द गेम्स, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्लेड नाइदर। तो इसका मतलब क्या है, टोटल बच्चे 60 हैं, 25 क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, और 20 क्या खेलते हैं, टेनिस, और 10 क्या खेलते हैं, बोथ द गेम्स। तो सी यूनियन टी हमारा क्या आ जाएगा, 25 प्लस 20 माइनस में 10 इजकल टू 35। बट टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 60, तो दोनों गेम खेलने वाले कितने हो गए, 35। तो इससे अलावा जितने बच्चे वो क्या करते हैं, एक भी गेम नहीं लेते, तो 25। तो आंसर इज 25। अब देखो, इन ए टाउन, ये भी सेम उसी तरह का क्वेश्चन। इन ए टाउन 840 पर्सन है टोटल, 450 persons आर रीडिंग हिंदी एंड रीड इंग्लिश, एंड 200 क्या है, बोथ पढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हिंदी यूनियन इंग्लिश इक्वल टू किसके बराबर आएगा, 145 प्लस 30 और माइनस में 200। तो आंसर कितना आ गया हमारा, 550 टोटल। बट कितना है, 840, तो बचे हुए कोई भी अखबार नहीं पढ़ते, हुज रीड नाइदर। तो इसका मतलब कितना आ गया, 092। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 290। अब ये देखते हैं हम इसमें कि एक्स सबसेट है वाई का, या वाई सबसेट है एक्स का, या एक्स वाई है या वाई एक्स। तो सबसे पहले क्या है, एन बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, तो एन नेचुरल नंबर से करता है। और ये देन तो एक्स के बारे में देखते हैं कि एमपीटी आएगा या नहीं। तो एन की वैल्यू 1 रख दी दोनों में, तो एक्स कितना आ गया,
1 रखने पर x आ गया 0 और y भी क्या आ गया हमारा 0। तो इसका मतलब ये आंसर तो हमारा कट गया। ठीक है। दूसरा है n इजकल टू 2 रखेंगे तो कितना आएगा 64 माइनस 64 49, x कितना आ गया 49। इसी तरह y भी कितना आ गया 49। तो ये दोनों भी बराबर हैं। इसी तरह 3 रखेंगे वो भी बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब आंसर क्या है x इजकल टू y। ये क्वेश्चन है ए सर्वे शो दैट 63% ऑफ पीपल वॉच ए न्यूज चैनल वेयर 76 वॉच अनदर चैनल। इफ x परसेंटेज ऑफ द पीपल वॉच बोथ चैनल देन x% ऑफ द पीपल वॉच बोथ चैनल देन x का परसेंटेज है कि वो दोनों चैनल दिखते हैं। यहाँ पर न देखने वालों का कोई क्वेश्चन नहीं है। तो इसका मतलब 100% क्या करते हैं इन दोनों चीज़ों से मिलके बने। तो टोटल क्या है परसेंटेज 100। 63 देखते हैं एक चैनल को, 76 दूसरे को और माइनस में x। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं ये 100 ही हो सकते हैं। तो 63 100 को इधर ले आते हैं और x को उधर ले आते हैं। तो x को इधर आ गया 100 यहाँ आ गया। तो ये कितना आ गया 9139 माइनस 100। तो कितने से ज़्यादा आ गया ये 39। तो मिनिमम कितना आ गया तो मैक्सिमम x की वैल्यू क्या आ गई 39। तो x 35 तो हो ही नहीं सकता। x की वैल्यू कितनी आ गई या तो वो 39 होगा या 39 से ज़्यादा होगा। तो 39 से ज़्यादा भी आ गया ये। तो अब हमें देखना है कि वो कितना आ सकता। हमें पता है कि बोथ चैनल देखने वाले कितने हो सकते हैं। बोथ चैनल देखने वालों की वैल्यू कितनी हो सकती है जो एक चैनल को सबसे कम चैनल को देखते हैं। तो न्यूज़ चैनल को 63 देखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू यानी x की मैक्सिमम वैल्यू 39 से लेके और 63 तक आएगी। यदि हम 76 लगा देंगे तो 76% यदि उसकी मैक्सिमम वैल्यू लगाएंगे तो हमें पता है 63 के परसेंटेज के बाद जितने भी व्यक्ति होंगे वो क्या देखेंगे एक सिंगल वन चैनल। तो आपको आ गया ये समझ में। धन्यवाद एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।